बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा। मैं आज कंट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि कई बार इसी में ही हम उलझ के रह जाते हैं कि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट से रिलेटेड है या प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट होती क्या है। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। सर, प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ मतलब अगर मान लीजिए आप क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं या फिर कपड़ा बना रहे हैं, जितना ज़्यादा आप कपड़ा बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी उसकी कॉस्ट आएगी। अगर आप बनाना बंद कर देते हो उस कपड़े को तो आपकी कॉस्ट नील आएगी। तो जो फ्लक्चुएट होती है कॉस्ट उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और फिक्स कॉस्ट होती है जो आपको पर मंथ, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको वो देनी ही देनी पड़ती है। जैसे आपके रेंट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, उसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन के बारे में सिर्फ एक ही बात बताना चाहूँगा कि कंट्रीब्यूशन एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि आपके बिजनेस की जो कॉस्ट होती हैं उसको पूरा करता है, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये बात मेरी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये बात अभी एग्जांपल से क्लियर करने वाला हूँ। मान लीजिए अगर आप एक कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करने की फैक्ट्री चला रहे हो जिसने सेल की 40,000 की सेल की, 40,000 के उसने क्लोथ्स जो है बेचे, 20,000 उसको वेरिएबल कॉस्ट आई। मतलब वेरिएबल कॉस्ट सर हमने पहले ही पढ़ा था कि जो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। सर और ज़्यादा क्लियर कर दीजिए हमें ये क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट आप लगा लीजिए कि अगर आप क्लोथ्स को कंज्यूमर के पास भेज रहे थे तो कंज्यूमर के पास भेजने के लिए आपने ट्रक तो यूज़ किया होगा, जिसे हम कैरेज भी कहते हैं। तो कैरेज आपका तब तक यूज़ होगा जब तक फैक्ट्री खुली हुई है, करेक्ट। जब तक फैक्ट्री खुली हुई है आप उसको यूज़ कर सकते हो, फैक्ट्री बंद हो गई तब आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। पर फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आपको अगर आपकी फैक्ट्री बंद भी हो गई तब भी वो पे करनी भी पड़ेगी। तो अगर आपने ट्रक्स में माल भेजा तो आपकी 20,000 वहाँ से कॉस्ट आ गई। सो 20,000 हमने यहाँ से माइनस की, हमारे पास अमाउंट बचता है 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ हमारे पास बचा, उसे हम कंट्रीब्यूशन कहेंगे। कंट्रीब्यूशन, अब इसे हमने टर्म क्यों दी, ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है, ये एक ऐसा योगदान है जो हमारी फिक्स कॉस्ट को पूरा करेगा। फिक्स कॉस्ट को पूरा करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है सर, क्योंकि ये सिर्फ आपकी फ़िक्स कॉस्ट तक ही सीमित है। फ़िक्स कॉस्ट तक ही ये आपके खर्चे पूरे कर रहा है, ना कि उससे ज़्यादा। पर अगर हम दूसरे केस को देखें, दूसरे केस में आपने सेल ज़्यादा की, आपकी वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही थी जितनी आपने पीछे दी, आपका जो कंट्रीब्यूशन आया वो 30,000 आया, क्योंकि आपने यहाँ पर यूनिट्स बढ़ा दिए, आपने सेल ज़्यादा कर दी, सेल जो है आपकी क्लोज की वो ज़्यादा कर दी। आपका जो कंट्रीब्यूशन आ गया वो 30,000 आ गया। 30,000 आने के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट अभी भी वही है 20,000, पर आपको प्रॉफिट हुआ 10,000 का। मतलब कहने की बात यह है कि जितना ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी टर्म है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थी और जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता था फॉर वेरियस रीज़न इन डूइंग द मार्जिनल कॉस्टिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन टू। सो बाय बाय। Tonight I'll be kissing, but I don't really have a case.